जी मैम, कभी-कभी क्या होता है जब हमारे गले में थायराइड होता है तो कुछ ऐसी मतलब साँस रुकने की संभावना हो जाती है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए मरीज़ को? वो जो है ज्यादातर होता है जब हमारे गले में थायराइड स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो और जी, उसको गोइटर कहा जाता है। जो सांस लेने में दिक्कत आना अचानक से, वो थायराइड के साथ में अचानक से नहीं होती है वो दिक्कत डेवलप। वो यूजुअली तब होता है जब हमारे गले में स्वेलिंग काफी टाइम से धीरे धीरे करते करते काफी बड़ी होती जा रही है। जी, तो ज्यादातर वो अचानक से नहीं होता है, जी। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। जरूरी ये है कि अगर हमारे गले में उस तरीके की स्वेलिंग है जो इतना सिग्निफिकेंट साइज का है, जिसे प्रेशर महसूस होता हो गले में या जी, भारीपन महसूस होता हो, उसको समय रहते उसकी जांच कराई जाए और अगर ऑपरेशन की सलाह दी जाए तो उसका समय रहते ऑपरेशन कराया जाए, ताकि इस तरीके की अचानक से सांस फूलने की या सांस की नलकी पे प्रेशर पड़ने की शिकायत हमारी हो ना। तो कभी-कभी सो नॉर्मल उसको प्रिवेंट किया जी, जा सकता है। जी। मैम, कभी-कभी नॉर्मल ऐसा होता है कि किसी को एक अचानक से थायराइड का अटैक आया और जब हम घर के मेंबर होते हैं और उस टाइम साँस रुक जाती है और हम घर के मेंबर ही उसको अपने मुँह से साँस देते हैं। तो ये कितना सही है? क्या ऐसा करना चाहिए या इसके अलावा और क्या हमें ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए? कोई ऐसा अटैक वाला एंटिटी कुछ भी नहीं होती है ऐसी। जी, थायराइड की वजह से ऐसा कोई अटैक नहीं होता है। किसी को अगर वैसे अचानक से सांस की शिकायत वगैरह हो रही है तो वो अलग वजह से होती है। वो थायराइड अटैक के नाम की ऐसा कोई वो चीज नहीं होती है जिसके लिए हमें अचानक से रिससिटेशन की जरूरत पड़े। जी। मैम, कुछ देखा गया है कि कुछ मरीज़ों में ये कारण होते हैं कि जिसको थायराइड होता है तो उनको मतलब जैसे दिल की धड़कन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मतलब हमारी सांसों की गति बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये क्या तरीका है? मतलब ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारा ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से, ओके, जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड से जरूरत से ज्यादा हार्मोन बन रहा है, जिसकी वजह से हार्ट रेट का बढ़ना, हमारा ब्रीदिंग रेट का बढ़ना, जी, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना और पेट वगैरह पे भी इस चीज का असर पड़ जाता है। बहुत ज्यादा लूज मोशन होना या जी, एंजाइटी पैल्पिटेशंस, ये सब चीजें ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा हार्मोन बन रहा है और उसका हार्ट पे और हमारी नसों पे असर पड़ रहा होता है। जी। तो अभी कुछ हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हाँ हाँ नेहा श्योर। नेहा सोलंकी का सवाल है कि प्रेगनेंसी में जो थायराइड होता है क्या वो हमेशा रहता है? कुछ लोगों का प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड की शिकायत पता लगती है और औरतों में काफी बार ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में ही उनको थायराइड की शिकायत का पता लगता है। तो उसमें दो मेन चीजें रहती हैं। एक तो ये कि या तो वो थायराइड की शिकायत पहले से बनी हुई थी और हमें पता अभी लगा है क्योंकि ब्लड टेस्ट अभी किया गया है प्रेगनेंसी। एक होता है कि प्रेग्नेंट हुए हैं और पहले हमारा थायराइड हार्मोन लेवल ठीक रह रहा था और अब जो है टीएसएच का लेवल हमारा बढ़ा हुआ रहेगा। प्रेगनेंसी में हमारा टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसका लेवल हमें कितना चाहिए, उसका गोल डिफरेंट रहता है कंपेयर टू व्हेन यू आर नॉट प्रेग्नेंट। ओके, जब हम प्रेग्नेंट नहीं है तो ज्यादातर लैब्स वगैरह में अगर हम टेस्ट करें तो ज्यादातर अप टू 5 का लेवल नॉर्मल माना जाता है। जी, लेकिन जब हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ज्यादातर चाहते हैं कि एज अ जो हमारा उसका इफेक्ट रहता है बेबी की ग्रोथ वगैरह पे, उसके हिसाब से ज्यादातर रहता है कि हम चाहते हैं कि टीएसएच हमारा 3.5 से कम रहे, प्रेफरेबली 2.5 से कम रहे। बट उसमें ये भी रहता है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी लेवल्स क्या है और प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी कोई और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं है, जिसके हिसाब से हमारा टीएसएच का गोल डिफरेंट रहता है। जी। मैम, देखा गया इसीलिए जी, कई बारी इसीलिए कई बारी औरतों को प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और वो केवल प्रेगनेंसी के दौरान रहता है। जिनको पहले से थायराइड की शिकायत है और वो प्रेग्नेंट हुए हैं, उनका कई बार थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट्स प्रेगनेंसी में बढ़ती भी है और फिर डिलीवरी के बाद वापस कम हो जाती है। जी, तो हर एक औरत के लिए ये अलग अलग तरीके से रहता है। अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अपना मेडिसिन वगैरह का सप्लीमेंटेशन का वो देखिए। बट काफी बारी
ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रहता है और आगे हमें जरूरत नहीं रहती है, लेकिन बीच बीच में मॉनिटरिंग या लेवल्स चेक कराने की जरूरत रहती है इसके बाद भी।